गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पार्ट में। चलिए आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर 10 क्लास वाले वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो भी इनको थोड़ा सा देख सकते हैं, तो क्योंकि 10 क्लास में इसका थ्योरी पढ़ना है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अगर आप जान लीजिएगा तो वहां पे भी आपको आसानी होगा समझने में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको बिहार बोर्ड वाले भी देख रहे हैं तो ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख रहे हैं तो उनको दोनों के लिए ठीक है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, वेरिएबल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल होंगे ये आपका। ठीक है, तो वेरिएबल आप लोग जानते होंगे जो अल्फाबेटिकल लेटर सारा होता है, जिसको हमेशा जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा वेरी करते रहता है, मतलब बार बार उसका चेंज होते रहता है वेरिएबल। ठीक है, और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ाए होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या पढ़ाए थे कि जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 1 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ इक्वेशन आ गया तो वही आपको क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या हुआ, टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े वन वेरिएबल 8 क्लास तक पढ़ चुके हैं, उसमें वन वेरिएबल ही होता था। जैसे एग्जांपल हम ले लें 2x - 9 = 0। ठीक है, ये आपका क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ इसमें वन वेरिएबल है, देखिए एक सिर्फ वेरिएबल, इसमें दूसरा वेरिएबल और कोई है नहीं। और ये आपका क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, लेकिन अब पढ़ना है आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें वैसा लीनियर इक्वेशन जिसका दो वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें 4x - 9y प्लस, या फिर प्लस दे देते हैं। ठीक है, +2 = 0। देखिए इसमें दो वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका वैसा इक्वेशन जो आपका लीनियर रहना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री उसका क्या हो, 1 हो। देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका भी क्या है, 1, इसका भी 1 है। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल भी हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पूरा चैप्टर में पढ़ना है, किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग समझेंगे। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है आपका लीनियर इक्वेशन का x + by + c = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका किसका, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का था आपका, जो आप लोग 8 क्लास तक पढ़े हैं, वो था आपका ax + b = 0। ये था, उसमें सिर्फ वन वेरिएबल रहता था। और देखिए इसमें ये भी बात बता दें आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको क्या रहेगा, इसमें ये जो a है आपका, ठीक है, इसमें पहले देख लीजिए x है और जो y है ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है। लेकिन आपका ये c जो है, ये b है और ये a है, ये आपका कोई भी रियल नंबर यानी एनी रियल नंबर आपका इस जगह पे रहेगा। और वो भी क्या होना चाहिए, इसमें a और b यानी जो रियल नंबर है, ये 0 भी आता है उसमें, तो वहाँ पे 0 भी रहेंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ax + by + c, इसका x y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और a और b और c क्या होगा आपका, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + मतलब ax + by + c क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको लाना है, और इंडिकेट करना है कि a b और c हर एक केस में आपका a और b c का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चलिए देखिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ax + by + c = 0। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है आपका 3x + 5y = 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसका दो तरीका, पहला आप ये भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 3x प्लस क्या है 5y = 7.5। ठीक है, तो इसको पहले बता देते हैं दोनों मेथड से। यहाँ पे देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax + by + c = 0 होता है। तो इस पर देखिए कंपेरिजन करिए, क्या है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5y 7.5 उधर है ना, मतलब ये क्या है, c रियल नंबर, b a क्या एनी रियल नंबर, इसको जो लिख रहे हैं क्या हो जाएगा, -7.5 = 0। यहाँ से आप ये भी दे सकते हैं, आप कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर करके बताइए। यहाँ पे ये आपका a का वैल्यू हुआ,
ये आपका b का वैल्यू अब प्लस c होता है ना, तो -7.5 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस -7.5। तो इस तरह समझिए आपका c का वैल्यू क्या हो गया, पूरा आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए क्या कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -7.5। ये आपका ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना हो गया। ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, इस डेसिमल को यहाँ से हटाइए, नीचे 10 दे दीजिए। आप क्रॉस मेजर मल्टीप्लिकेशन और नीचे कुछ है तो 1 है कि नहीं है, तो क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 में इस पूरे से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 30x प्लस 50y इज इक्वल टू 75। अब सही में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। अब 5 से कट जाएंगे कितने बार में, 15 बार में, यानी 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से कंपेरिजन करके ये आप भी दे सकते हैं, आपको गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 10 हो जाएगा, और इस माइनस प्लस 15 ना, इसको c के जगह पे इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, c का वैल्यू -15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप नहीं डेसिमल हटाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपका c का वैल्यू -7.5 ही ठीक है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपका तुलना हो गया। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, जो कुछ लगेगा उसमें थोड़ा सा हम बना देते हैं। देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो वेरिएबल रहेगा फ्रैक्शन में भी रहेगा वेरिएबल, या फिर जो रियल नंबर है वो फ्रैक्शन में रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुलना कीजिए क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो a के जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम a बराबर 2 लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में जब भी आया तो क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। y का कोएफिशिएंट क्या है, -1/5, यानी b है -1/5, और c देखिए इक्वल किधर है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी उसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ है तो 1 है, 1 तो छिपा हो रहता है, 1 छिपा हो रहता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बना रहे हैं, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, तो 1/5। ठीक है, आप पूरा लिखकर बनाइएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जिस तरह से ये दोनों बनाए उस तरह से लिखकर बनाइएगा। फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/6, और आपका प्लस उधर है ना 1, आपका देखिए उधर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो c का वैल्यू रहता है वो इधर रहता है, इक्वल की तरफ इधर होता है, तो इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा -1, तो आपका c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू आपका हो जाएगा -1। ये आपका तीनों हुआ। अब देखिए दो क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन आपका है 3x - y इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको देखिए पहले जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लेते हैं, x वाले की एक तरफ कर दीजिए, तो 3x - x और -y और -1 सबको इधर ले, इधर क्या कर दिए 0 कर दिए, 3x में से x जब सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 2x, अब -y और -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन इसको -y को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग सारा पढ़ चुके हैं, बता दिए थे आपका पिछले चैप्टर में किस तरह से माइनस प्लस करते थे। आपका अगर माइनस में आ जाता है और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन या फॉर्मूला प्लस में बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ऐसा प्लस इंटू -y। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो b की जगह पे क्या हो गया -y, और c के जैसे भी प्लस में होता है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ b भी प्लस, यहाँ c भी प्लस, तो यहाँ माइनस में दिया तो क्या करेंगे, माइनस में ही लिख देंगे, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब तो आप बोलिए क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब x भी होता है y भी होता है, दोनों वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, और आप बोलिए कि इसमें क्या है बराबर में इक्वल में 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो y के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, इसको y के जगह पे 0 रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं ऐसा 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताए 0 y से गुना कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए पहले जैसा ही आ गया। तो ये इक्वेशन को हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म को संतुष्ट करने के लिए क्या किए, हम 0 इंटू वाई कर दिए। अगर ये इसी के जगह पे अगर रहता 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, x को रिलेट करते 0 के इक्वल में, और ये आपका 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताइए 0 में x से मल्टीप्लाई तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो वो वैल्यू लिखने के लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आप 2x प्लस 0 इंटू वाई। ठीक है, अब y नहीं है तो क्या कर सकते हैं, 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब देखिए y का वैल्यू क्या जाएगा 0, अब स्टैंडर्ड के साथ तुलना कीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 0, और c इज इक्वल टू प्लस 9 इधर ही है, इक्वल के इधर ही है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। ये आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ देख लेते हैं। ये आपका पहला
ठीक है, पहला और दूसरा ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों में एक ही क्वेश्चन था कि देख कर बताना था कि ax प्लस वाई प्लस सी का इंडिकेट करना हर एक केस में a b और c का वैल्यू। ठीक है, दोनों में से क्वेश्चन था बनने वाला था, उसको बना दिए और आप लोग खुद से सारा बनाइएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसे आप लोग तब तक उतारिए, तब तक हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन 3 और 4। इसमें 3 और 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब आपका इक्वेशन दिया हुआ है, अब आपको चेक कर बताना है कि ये आपका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन होता किस तरह से है। देखिए इक्वेशन हम देते हैं आपको, ये आपका क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो चलिए देखिए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या किस तरह से निकालेंगे। अब x का वैल्यू जैसे सॉल्यूशन किस तरह से निकलता है, x का वैल्यू y, x का वैल्यू कुछ रखेंगे, y का वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, y का वैल्यू कुछ रखेंगे तो आप x का वैल्यू कुछ आएगा। ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम x का जगह पे क्या रख रहे हैं, हम 0 अगर पुट करते हैं तो y का जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करें। ठीक है, यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन निकाले के सिखा देते हैं। x के जगह पे 0 तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 0 पूरा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया 12/3, यानी कट ओवर क्या आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन में एक सॉल्यूशन x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा अब फिर y के जगह पे हम 0 रखते हैं। ठीक है, y के जगह पे आप 0 कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, y के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x ये पूरा 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। मतलब x y 0 रखे तो x कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर कुछ और वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब x के जगह पे हम क्या रख ले रहे हैं 3 रख ले रहे हैं। ठीक है, 3 रख ले रहे हैं। तो चलिए देखिए इसको जब रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो आपका 6 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी 3y इज इक्वल टू 6 और ये आपका हो जाएगा कितना हो रहा है 12। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। मतलब आपका x का 3 जब रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि आप जितना वैल्यू रखते जाइएगा आपका उतना ही सॉल्यूशन निकलते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको चेक करने का ये हम बताएं किस लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया था, वही यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और चेक कर बताना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन मतलब बोलने का क्या मतलब हुआ कि जो आप वैल्यू निकालें 0 और 4, इसमें जब अगर पुट किया जाता है तो इक्वल जो रहेगा वही आपका क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। 0 और 4 रखकर दोनों x और y के जगह पुट करके दिखाते तो आपका 12 आ जाएगा। तो वही आपका चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि ये आपका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए 0 और 4 6 0 3 2 ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इस तरह से उसको चेक करना है। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करके इसको बताते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन है, किसी और का तो सॉल्यूशन नहीं ना है, ये आपको चेक करके बताना। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, x के जगह पे 0 पुट कीजिए तो 2 इंटू 0 प्लस y के जगह पे कितना पुट करना 4 इज इक्वल टू 12। तो ये आपका 0 हो गया प्लस 3y इज 3 में 4 से मल्टीप्लाई करें 12 इज इक्वल टू 12। तो इसको हटा दीजिए, 0 में 0 तो मतलब नहीं। तो देखिए एक इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसी तरह से आपको ये उसी तरह सारा रखिएगा। देखिए x का वैल्यू 6 रखिए तो यहाँ 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका y 0 तो ये पूरा खत्म। तो देखिए 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन को चेक करके बताना है कि इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब होगा कब, जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा सारा तब। तो चलिए देखिए बताते हैं किस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आपका बोला क्या कि पहला इक्वेशन है 5x इक्वेशन आपका 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब देखिए आपको बता दें कि फर्स्ट वाला वैल्यू किसका होता है x का होता है, सेकंड वाला y का। जैसे आपको दे देगा 2 और 4 तो ये आपका फर्स्ट का जो वैल्यू होगा किसका होगा x का वैल्यू हमेशा x का होगा और सेकंड में जो वैल्यू होगा वो आपका y का। कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर रहे। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट में जो नंबर रहता है वैल्यू रहेगा सॉल्यूशन रहेगा वो आपका x का रहेगा, सेकंड में जो रहेगा किसका रहेगा y का रहेगा। तो चलिए देखिए, तो ये आपका x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो उसमें अगर पुट करते हो इस इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, x बराबर 4 तो 5x है ना, तो 5 इंटू 4 फिर माइनस 4 इंटू ये y के जगह पे कितना 0 इज इक्वल टू कितना है 20। तो जब देखिए 5 इंटू 4 20 और 4 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा 0 तो ये आपका 20 इज इक्वल टू 20। तो देखिए ये सॉल्यूशन है इसका।
ठीक है, दोनों तरफ इक्वलिटी आ गया, इक्वल आ गया ना, तो ये इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन 4 और 0 है। ठीक है, इक्वल आ गया इसीलिए। अब देखिए सेकंड बताते हैं, आपका 0 और 5, 0 5 करने का मतलब कि x 0 है, y कितना है 5 है, जब उसमें पुट करेंगे तो x के जगह पे 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू वाई कितना है 5, तो ये आपका इक्वल है 20, तो ये पूरा 0, तो माइनस 20 और इज इक्वल टू इधर कितना है 20। बताइए दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन ये नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह से इसको जब चेक करेंगे 2 और माइनस 5/2, ठीक है, 2 और माइनस 5/2 को जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 2 है, तो 5 इंटू 2 और फिर कितना माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे कितना माइनस 5/2 और इज इक्वल टू 20 है। देखिए यहाँ पे 10 हो गया माइनस, ये इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 10 10 20, तो ये आपका देखिए 20 इधर भी, आपका 20 इधर भी, मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ इक्वल नहीं आया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 3 इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग एक लिए हैं, आपका तीसरा कर लेना। ठीक है, इसमें से एक ही बताएंगे, तो बोल रहा है कि इसमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये आपका x और y 1 2, ठीक है, 3 कम से कितना 5 निकालना है ना, 5 सॉल्यूशन आपको निकाल लेना है। चलिए, तो पहला इक्वेशन देखिए क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे x के जगह पे कोई वैल्यू पुट कीजिए, y का दूसरा है, y का वैल्यू पुट कीजिए तो x का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए हम x को क्या कर ले रहे हैं, 0 ले ले रहे हैं, x को 0 लेंगे तो बताइए पूरा 0, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 3 से 2 बार में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकल गया x 0 y -2। ठीक है, फिर देखिए एक निकल गया, फिर आप क्या करते हैं, y को 0 लेते हैं, ये आपका 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा y 0, तो x बराबर 3, 2 सॉल्यूशन निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x को हम कुछ और ले रहे हैं, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, हम ले लेते हैं x के यहाँ पे 2 ले लेते हैं, x के यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4, तो यहाँ पे 4 - 3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 - 4, तो -3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू -2/3, ये फ्रैक्शन में आ गया -2/3, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 वाला कुछ और ले लेते हैं, x अब y के जगह पे हम 2 लेते हैं, y के जगह पे हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो y के जगह पे 2 लेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 2x, तो 2x इज इक्वल टू 6 + 6 12 हो जाएगा, तो x और कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका x 6 आ गया, 4 हो गया। फिर एक और सॉल्यूशन ले लीजिए, ये आप क्या ले रहे हैं, x के यहाँ पे हम ले रहे हैं कितना -1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। x बराबर -1 रखें तो क्या हो जाएगा -2, फिर -3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 + 2 8 हो जाएगा, तो y बराबर -8/3, तो ये आपका -8/3, ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। उसी तरह से आपका सेकंड, लेकिन सेकंड में आपको देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, 3y इज इक्वल टू 4x है ना, तो आपको इधर कर लीजिए 3y - 4x इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप ऐसे इसी को y का वैल्यू पूछ रहे हैं, x का वैल्यू पूछा है, इस तरह से 5 सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया, आप भी बचा हुआ आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग 4 तक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5 6 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है, अब देखिए बनाएंगे ना, आप लोग खुद सारा बनाना, सारा हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 तो हो गया 5, इफ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, x का वैल्यू आपका है 3 और y का वैल्यू आपका क्या है 4 है, x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू 4 है। अब क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें k का वैल्यू बताना है, मतलब k इस इक्वेशन में आपका k क्या है, कांस्टेंट है, उसमें k का वैल्यू बताना है। तो आपको x का देखिए दोनों सॉल्यूशन दिया हुआ है, x बराबर 3 और y बराबर 4, उस इक्वेशन में आपको पुट करना है तो k का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको देखिए हम पुट करके बता देते कितना आ जाएगा, 15 - 12 इज इक्वल टू k, तो आपका k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बस आपको सॉल्यूशन करना है सारा, एक्सप्लेन कर सारा, ठीक है, आपका 5 कंप्लीट हो गया। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x इज इक्वल टू 3k + 2, आप देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3k + 2 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू है 2k - 1, ये आपका 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है किसी इक्वेशन का। तो इक्वेशन है क्या 4x -
4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका क्या करना है, आपका k का वैल्यू बताना है। तो क्या करिए, x का वैल्यू जहां जहां x वहां पे 3k प्लस 2 पुट करेंगे और y के जगह पे 2k माइनस 1 पुट करेंगे और जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरे से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए आपका ये इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट। ठीक है, बोल रहा है कि 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, 2 बॉल पॉइंट के कीमत के मतलब कॉस्ट के इक्वल है। तो राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मतलब इसको, ये तो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना, आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट के दौरान। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बोल दिया है, हिंट दिया है आपका कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल टू बी एक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है, पेंसिल का कॉस्ट आपको एक्स लेना है और बॉल पॉइंट का क्या लेना, वाई लेना। तो चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है, एक्स और क्या ले लेते हैं, वाई। आप लिख सकते हैं यहाँ पर सारा स्टेटमेंट लिख दिया, लेट बी द कॉस्ट ऑफ ए पेन है ना, पेंसिल है बी एक्स, और लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 2 बॉल पॉइंट इज इक्वल टू कितना, वाई। उतना कर लीजिएगा आप। अब देखिए बोल रहा है कि एक्स और वाई लिख लिए। अब बोल रहा है क्या कि 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है, 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है किसके इक्वल है, 2 बॉल पॉइंट के इक्वल है। तो ये आपका स्टेटमेंट में लिखना है, मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के रूप में लिखना है। देखिए इसको, ये हो गया आपका 5x प्लस 2, इधर y इधर आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका कितना नंबर है, 7 नंबर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इसको लिखना था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आपका ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया 4A। आप देखिए 4B स्टार्ट करने से पहले बताते हैं, इसमें ग्राफ से क्वेश्चन रिलेट रहेगा। ठीक है, आपका ये थ्योरी का नाम क्या है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मेथड क्या होता है आपका, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, आप लोग सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन डॉट होगा 4A में आप कमेंट सेक्शन में यूज कर सकते हैं, वहां पे किसी भी बुक का, आप कोई भी बुक से बना रहे हैं उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4B का पहला आपका कुछ सिखा देते हैं, किस तरह से आपको चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 4B में आपका क्या है कि इसका पहले मेथड है। ठीक है, इसका मेथड रहेगा आपका, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब a भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा और b भी आपका 0 के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग। तो ग्राफ को भी आप लोग बनाइएगा, सारा जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा ग्राफ से रिलेटेड आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है आपका, निकाल ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन किधर गया, हाँ, एक ग्राफ बोल रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इसका पहले एग्जाम्पल एक समझा देता हूं आपको। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, कब, जब x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू -3 है। ठीक है, ये आपका बोला है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन x2 और x -3। तो आपको देखिए ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो एक इक्वेशन है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ग्राफ में देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ हम बना रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ में आपका ये, अब देखिए इसमें सटीक आंसर नहीं आएगा, मतलब जब मिलाएंगे तो आपका सटीक नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम मेजरमेंट कर तो बना नहीं रहे, आपको ग्राफ को भी मेजर कर बनाना है। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4, ये 5 6 7, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश इधर हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। ये आपका सारा नेगेटिव इंटीजर -2 -3 माइनस, जब जरूरत पड़े इधर ही बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -6 -7। अब देखिए, अब आपका इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे, आपका पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे आपका, तब ना ग्राफ में बनाएंगे। तो चलिए देखिए अब ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, ग्राफ हम बनाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब आप उसकी मदद से आप सारा क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स और वाई। अब बताएं थे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कुछ रखिए, वाई का वैल्यू कुछ रखिए, या वाई का वैल्यू कुछ रखिए, एक्स का वैल्यू कुछ रखिए, वो आपको सॉल्यूशन निकलते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या कर ले, 0 पुट कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो -y + 3 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे +3 उधर जाएगा तो -3, तो माइनस इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3, मतलब x 0 था कितना आ गया y 3। ठीक है, अब क्या कर लीजिए y को हम क्या कर लेते हैं -3 पुट कर ले रहे हैं, क्या कर ले y को हम -3 ले रहे हैं, y को -3, ठीक है, या y को 3 ही लीजिए, y को हम 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x -3 अब +3 इज इक्वल टू 0। बताइए पूरा 0 हुआ तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब y3 लिए तो x कितना आ गया 0 आ गया। कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आपका ये आपका जितना भी आएगा लीनियर, अब जब भी बनाइएगा देखिए लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ में बनेगा तो आपका लीनियर ही आपका क्या होगा सारा मैच होगा। ये इधर से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, या इस तरह से किसी भी तरह से अगर बनाएगा तो लीनियर इक्वेशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर ही बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में आपका बनेगा। ठीक है, उसमें कहीं भी कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका 2 सॉल्यूशन निकला। अब तीसरा देखिए x का वैल्यू हम क्या पुट कर ले रहे हैं, x का जहाँ पे हम 1 पुट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 -y अब +3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 2 कितने 5, तो -y इज इक्वल टू 5 बराबर 0, तो +5 उधर जाएगा तो -5 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। मतलब x का कितना लिए वैल्यू हम, x का कितना लिए थे अभी हम देखिए, x का वैल्यू हम कितना लिए, यहाँ पे 1 लिए, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए x0 y3। अब देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता रहे हैं, x0 है और y3 है, तो x0 मतलब कहीं नहीं जाना, ये आपका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ओरिजिन, ठीक है, यहाँ आपका सारा 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है x0 मतलब x, ये आपका x एक्सिस है पूरा और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर यही आपका बोलता है कि x एक मतलब कोई पॉइंट रहता है, उसको बोलता है कि 2 को एक ये लाइन में आप ड्रॉ कीजिए, तो आप लोग 8 क्लास तक पढ़े कि यहाँ पे एक नंबर ड्रा करते थे, मतलब लाइन 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाते थे, 0 -1 -2 इस तरह से बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा, 0 भी और 3 भी है, मतलब 2 सॉल्यूशन जब रहे तो उसको यहाँ पे इस मतलब सिर्फ ये x एक्सिस है ना, और y एक्सिस को कैसे लाएंगे, तो y एक्सिस को ग्राफ की मदद से लाएंगे, इससे अब बनेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको सारा पिछले क्लास में पढ़ना था, प्रीवियस क्लास में। अब देखिए यहाँ पे बना रहे हैं इसको x0 y3, मतलब x के तरफ कहीं नहीं जाना, y की तरफ बढ़ना है, तो y आपका ये है ना, अब प्लस में 3 है तो ये आपका 3, मतलब यहाँ पे पॉइंट बनेगा, पहला हो गया, ये आपका ओरिजिन है। फिर क्या x0 y3, फिर क्या है, दोनों सेम हो गया। देखिए तो यहाँ पे x0 y3 हो गया, x0 y3। अब यहाँ पे क्या किए थे, y को 0 लिए थे ना, y को 0 लिए थे हम, तो x3 आया था। ठीक है, y3। अब यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन ये था 2x -3 और +3। अच्छा, दोनों ही क्या आ गया था, इसी पे आ गया था 3 और जो, अच्छा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज करके क्या करते हैं, कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपका वो अलग आ जाएगा। तो आप पे देखिए क्या इक्वेशन, 2x -y +3 इज इक्वल टू 0। कुछ और यहाँ पे पॉइंट लीजिए, तो हम लेते हैं क्या कि 2x इज इक्वल टू, मतलब x के यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, x का यहाँ पे 2 लेंगे हम, x के यहाँ पे 2, तो y के यहाँ पे देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 -y +3 इज इक्वल टू 0। तो आपका -y अब 4 + 3 कितने हो गए 7 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो ये आपका y का वैल्यू कितना 7। अब देखिए x2 और y7, ठीक है, x2 और y7, ये आपका यहाँ x की तरफ कितना बढ़ना है 2 बढ़ना है, x के तरफ 2 बढ़े 2 बढ़ गए, और y की तरफ 7, तो ये आपका सीधा आपका ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बन गया 2 और 7, यहाँ पर आपका पॉइंट बना था 0 और 3। ठीक है, फिर अब क्या करना है, x1 y5, x1 और y5 है ना, x की तरफ 1 बढ़े, यहाँ पे x एक्सिस है, x की तरफ 1 बढ़े और y की तरफ 5, तो यहाँ पे ये आपका ये हुआ। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ 1 और 5। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, आपका पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, तो ये आपका जब मिलेगा तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब आप ये तो मेजरमेंट करके बना दे रहे कि आपका स्ट्रेट लाइन में मिले, ग्राफ का जब भी बनाएगा तो लीनियर इक्वेशन का जब भी यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिएगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, किधर भी मतलब कोई भी डायरेक्शन में, मतलब या एक्स एक्सिस की तरफ या इधर तरफ कोई भी सा क्वाड्रेंट में आपका राइज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए इक्वेशन था, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालिए, इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो
पहले सीख लीजिए किस तरह से सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन आप कोई भी नंबर रखकर आपको बना सकते हैं। उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में ध्यान दीजिए, x 0 है तो x 0 ले लिए, y 3 y की जगह पे ये आपका हो गया, फिर 2 7 ले लिए, फिर 1 5 1 5। अब इसको क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन में इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एक कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अब चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में आपको एक आध क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग सारा बना लीजिएगा। बस तरीका वही है, सारा सॉल्यूशन निकाल कर आपको पुट करना है। ठीक है, तो देखिए 4b आपका चैप्टर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 4b आ रहे हैं। तो 4b में आपका पहला क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपका इक्वेशन दिया हुआ x = 4। पहले ग्राफ बना लेते हैं, सारा को उसी में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एक ग्राफ आपका ये है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट वाला बना लेते हैं 1 2, हाईएस्ट आप कहाँ तक गया, चलिए 5 तक। ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर इसी का उल्टा नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 5 4 3 2। चलिए पॉइंट बन गया। अब पहला क्वेश्चन देखिए, x = 4 बोल रहा है। देखिए इक्वेशन आपका x = 4 है। ठीक है, x = क्या आपका 4, तो y से दिया हुआ नहीं, तो y क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। जैसे इसको इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 4 है ना, x = क्या आपका दिया हुआ 4, और y नहीं दिया तो y क्या करते हैं, 0 रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कीजिए x = 4। तो आपको देखिए ब्लू से अब इसको या फिर रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x = क्या पुट करना 4, तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया। तो 0, ये y तो है नहीं, तो y की तरफ जाना ही नहीं, मतलब y 0। ठीक है, पहला हो गया। फिर बोल रहा है x + 4, सेकंड है आपका x + 4 = 0। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका -4। तो आपका x की तरफ किधर, -4 की तरफ में, x एक्सिस ये आपका, तो x यहाँ पे आपका -4 आ गया। ये आपका कौन सा पॉइंट है, -4 x, और y नहीं तो क्या 0 ही होगा। ये आपका कौन सा पॉइंट है, x कितना था 4 और y आपका 0। ग्राफ बनते जा रहा है। थर्ड है आपका y = 3, तो y = 3, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y 3, मतलब x 0 होगा और y 3। अब बताए थे आपको कि फर्स्ट का जो वैल्यू रहता है वो x, और उसके बाद y का वैल्यू रहता है। ठीक है, और फिर फोर्थ में आपका y = -3, तो -3 यहाँ पे, तो ये आपका -3, और यहीं पे आपको क्या हो जाएगा 0 x का, अब -y, पहले x का ही लिखते हैं फिर y का। ठीक है, फिर फिफ्थ में आपका x = -2, तो -2 यहाँ पे है, x -2 है ना, तो x -2 और y नहीं है तो 0। ठीक है, फिर x = 5 है, तो x = 5 आपका ये हो गया, तो 5 और x y 0। ठीक है, फिर आपका y + 5 = 0, तो +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, -5 और 0। ठीक है, उसी तरह से y = 4, y = 4 करने का मतलब ये आपका, तो x 0 और y 4, ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ था नहीं, सारा का ग्राफ बनाना था। अब सेकंड देखिए आपका बोल रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन है y = 3x। सेकंड आपका बोल रहा है कि y = 3x इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाइए। तो y - 3x = 0 बना सकते, ये इक्वेशन बन गया। और इसका ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2-3 पॉइंट आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, 2-3 सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए x और y। तो बताइए हम क्या लिखते हैं, y को अगर 0 रखते हैं, y 0 तो x भी क्या हो जाएगा आपका 0। अगर x 0 रख रहे हैं, x अगर फिर देखिए x 0 x क्या रखिए आप, x को अगर 2 रखते हैं, x को 2 रखेंगे तो y - 6 = 0, तो y का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या रख रहे हैं, x के यहाँ पे 3 रख रहे हैं, x के यहाँ पे 3 रखते हैं, तो y = -9, मतलब +9 हो जाएगा ना, -3 और प्लस गुना 3 से गुना करेंगे तो -9 है, माइनस उधर जाएगा तो +9। यानी आपका हम क्या क्या पुट किए, y अब एक क्या लिए, x3 लिए, तो हम क्या लिए आगे यहाँ पे x3 लिए, तो y आपका क्या आ गया 9 आ गया। बस ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब इसका ग्राफ बना दीजिए, क्या है x 0 y 0, तो x इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखिए x 0 y 0 मतलब ये वहीं पे रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा x 0, देखिए 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन पे ही रहेगा कि ओरिजिन पे ही सारा 0 होगा, ये ओरिजिन हो गया सेकंड, मतलब मिड पॉइंट पे। और ये क्या हो गया x2 y6, x2 यहाँ पे, y6 मान लेते हैं यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे x2 है ना, तो इसके सामने यहाँ पे ये बन गया किसका 2 और 6 का, ये आपका बना 0 और 0 का यहाँ पे ओरिजिन में। फिर क्या गया 3 और 9, आपका x3 और y9, इसको और बढ़ाइए यहाँ पे ग्राफ में बनाइएगा, तो 6 हो गया 7 8 9,
ठीक है। आपका बोल रहा है x3, तो यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 और 9 ये बन गया ग्राफ। अब इसको क्या करिए, मिला दीजिए। आपको जब इसमें मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप ग्राफ में बनाइएगा तो ये आपका कौन सा नंबर था, दूसरा नंबर, ठीक है। इसी तरह से सारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से सारा बनते जाएगा आपको। अब देखिए हम बता दे रहे हैं आपका 7 नंबर क्या बोल रहा है। अब 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 6 था आपका एक ही इक्वेशन दिया था। अब देखिए आपका 2 इक्वेशन दिया है, तो 2 इक्वेशन या कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, उसको देख लीजिए। दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे अलग अलग और क्या करेंगे वो पूछ रहा है। उसके बाद सोल्यूशन निकालने के बाद पूछ रहा है कि सेम ग्राफ पेपर, ठीक है। ग्राफ पेपर सेम होना चाहिए, उसका अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना है। दोनों का एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन का। और उसके बाद बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट। दोनों जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी लाइन इंटरसेक्ट का पॉइंट बताना आपको, बस इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। एक ग्राफ बना लिए ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट आपका इक्वेशन है, कौन सा नंबर है आपका, ये 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर आपका है 3x - 2y = 4। ये आपका पहला इक्वेशन, जिसका हम देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं, आप लोग पूरा मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का हम 0 पुट करते हैं, बॉक्स बना ले रहे हैं इसका, ठीक है। x का 0 जब पुट करते हैं, x 0, तो y का वैल्यू क्या, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 2 निकल जाएगा, तो y2। अब y को 0 मत लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, y को हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। y को जब 2 लेंगे, y को छोड़िए, यहाँ पे x 0 लिए थे, पूरा खत्म, तो y का वैल्यू आपको क्या आ गया, 2 आ गया। -2y = 4 है ना, तो y का वैल्यू -2 आएगा, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x के जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, x के जगह पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 2y = 4, तो -2y = 4 - 6, तो -2y = क्या आ जाएगा, y भी आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए -2 अब माइनस 2 से 2 एक बार में आपका y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसी तरह से सारा सोल्यूशन लेंगे आपका, कम से कम आपको 3 लेना है, ठीक है। कम से कम आपको कितना लेना है, 3 लेना है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का था। अब लेते हैं एक और, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना, 3x - 2y = 4, तो y के जब हम क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। y के जगह, अच्छा छोड़िए, x के जगह पे ले लेते हैं, x के जगह पे क्या ले रहे हैं हम, 3 लेते हैं, x के जगह पे 3 लेते हैं, तो 3 × 3 9 - 2y = 4, तो -2y = 4y कितना हो जाएगा, 4/9 मतलब 4 - 9, तो -2y = -5, y से y कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 5/2 मतलब 2.5, तो y आपका क्या निकल गया, 2.5। चलिए इसका पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। x 0 y -2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। चलिए ये सॉल्यूशन क्या निकला, x 0 y -2, x 0 मतलब x तरफ नहीं पढ़ना, y क्या है -2, तो -2 यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे ब्लू पेन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x 0 y -2, तो ये आपका x 0 y क्या है ना -2, तो यहाँ पे ये पॉइंट बना आपका 0 और -2 का, ठीक है, ये का। फिर x2 y1 ये आपका यहाँ पे बना, ठीक है, x2 और y1। फिर x3 और y 2.5 है, x3 यहाँ पे और y 2.5 कहाँ पे है, 2 और 3 के एकदम बीच में लाइज करेगा, तो यहाँ पे आपका x कितना है, x3 है ना, तो 3 के ऊपर एकदम यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आया, 3 और 2.5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का आपका ये सॉल्यूशन निकालें। अब देखिए सेकंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखिए सेकंड इक्वेशन आपका 7 का है, x + y अब -3 = 0, -3 को उधर लेकर चले जाते हैं हम, तो x + y = क्या आ जाएगा, 3। अब बताइए इसका जब सॉल्यूशन जब निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे x और y, बताए x का 0 वाले, x का 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब y का 0 लेंगे तो x का 3 आएगा, 2 तो ऐसे ही निकल गया आसान से। अब क्या लेते हैं, y को हम 1 ले रहे हैं, y को 1 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा, बस इसका बन गया। अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो चलिए देखिए इसको रिप्रेजेंट करने से पहले
इसको हम स्ट्रेट लाइन में मिला रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला था, इसको हम क्या कीजिए, मिला दिए, ये स्ट्रेट में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन का सोल्यूशन निकला x0 y3, x0 y3 मतलब y की तरफ आपको पढ़ना, तो ये आपको बन गया 0 और 0 नहीं, पहले x का लिखेंगे ना, तो x का कितना है 3 है, x का 0 है, अच्छा x का 0 और y का 3। सेकंड आपका है 3 0 मतलब x3 y0, यहाँ पे x3 और y0। फिर थर्ड आपका x2 y1, x2 यहाँ पे और y1 यहाँ पे, x2 कहाँ पे, x2 और y1 यहाँ पे, मतलब ये दोनों, अच्छा देखिए यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका बन गया यहाँ पे x2 और y1, ठीक है। इस पहले के जैसे x2 और y1 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम याद रहते हैं। इसको जब मिलाएंगे तो आपका ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका बन गया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, आपका ये बन गया। अब क्वेश्चन देखिए मिलाने के बाद क्या पूछ रहा है, उसको ग्राफ में सेम ग्राफ पेपर इसको ड्रॉ कर लिए। अब पूछ रहा है कि दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट का नाम बताइए। तो बताइए, फर्स्ट लाइन आपका ये था, इस लाइन का आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या था आपका, 3x - 2y = 4। इस लाइन का इक्वेशन क्या था आपका, इस लाइन का इक्वेशन था x + y = कहीं पे आप लिख लीजिए x + y = 3 या फिर -3 पहले लिख लीजिए। आपका दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब बोल रहा था कि दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करता है, दोनों जहां पे कट रहा है एक दूसरे से, उस पॉइंट का नाम बताना। तो देखिए ये कहाँ पे पॉइंट कटा, देखिए आप ध्यान से, ये पॉइंट आपके कटा 2 के पास, देखिए तो आपको ये आपका पॉइंट कहाँ पे कट रहा है, इसके सामने कौन सा पॉइंट है आपका 2 और 1 है ना। तो आपका x का क्या है 2 है, और y कहाँ पे, इसके सामने देखिए 1 है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, x2 और y1 के पास ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये आपका इसी तरह से जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। 8 नंबर भी क्वेश्चन वही है। अब देखिए 9 नंबर क्या, एरिया कैसे निकाला जाता है, जिसको आप लोग तब तक उतारिए, तब तक हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइन, एक फिर एक ग्राफ बनाना है, और उसके बाद रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द y x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब देखिए इसको हम बनाते नहीं, आपको समझा देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसे आप देखिए, एक हम पहले ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ पेपर आप लोग बनाइएगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ये आपका कितना है, 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन जो भी रहे उसका सॉल्यूशन तो आप लोग पहले निकाल लीजिएगा, इतना सारा तो बता दें किस तरह सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। कम से कम 3 सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का निकाल लेंगे। उसके बाद जिसके पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह से किए सॉल्यूशन निकालने के बाद उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मान ली एक लाइन ड्रॉ इधर से हो गया, इधर से एक लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब एक लाइन ड्रॉ किधर से हो जाएगा आपका, एक लाइन ड्रॉ ऐसे हो गया ना, एक लाइन ड्रॉ आपका इस तरह से हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हो गया मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हो ही जाएगा आपका, क्योंकि शेडेड पोर्शन का पूछ रहा एरिया ना। तो चलिए देखिए इस तरह से दोनों लाइन ड्रॉ हो गया, दोनों लाइन का आप यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछा कि जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन कहने का मतलब कि ये पोर्शन आपको जो बच रहा है, ये आपका जो पोर्शन बच रहा है, ठीक है, इसके बीच में जो बच रहा है, इसका आपका क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है। तो इससे डरना कुछ नहीं है, इससे डरना कुछ नहीं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो यह देखिए आपका पहले बता एरिया, यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस और हाइट लाएंगे कहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ तो यहाँ पे क्या रहता है, ओरिजिन रहता है यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 रहेगा आपका, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। तो देखिए तो 1 2 3, तो आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बेस आपका जहाँ पे दोनों पूरा एरिया घेर रहा आपका कितना हो जाएगा, बेस 3। और हाइट कितना होगा, तो हाइट यही ना आपका होता है, ये आपका हाइट होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके सामने कौन सा पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 2। बस इसमें आप पुट कर दीजिएगा 1/2 इंटू बेस इंटू 3 इंटू और हाइट, 2 से 2 कट गया, तो इसका एरिया
3 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग पहले देखिए बता दें कैसे करना है। पहले जो इक्वेशन रहेगा उसका दोनों 3 सॉल्यूशन दोनों का निकालेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जहां पे कटेगा, इसके पहले क्वेश्चन में था कि जहां पे कट रहा है उस पॉइंट का नाम बताइए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहां पे कट रहा है उस साइडेड पोर्शन का एरिया बताइए। तो साइडेड पोर्शन यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस हाइट। तो आपका बेस हो गया 3, यहाँ पे जितना घेरे हुए रहेगा उसका लास्ट पॉइंट आपका बेस हो जाएगा, और हाइट जितना ये ऊपर गया तो इसके सामने यहीं पे ना कटा, इसके सामने जो पॉइंट है वही आपका हाइट हो जाएगा। बस फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आपका ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा साइडेड पोर्शन वाला। ठीक है, तो 8 भी आपका वही है, 9 तो बताएं 9 भी वही है। ठीक है, 10 भी वही है, फिर 10 हो गया, और 11 भी वही है। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सेम ग्राफ पेपर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ भी बनाना है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। फिर देखिए तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का नाम बताना है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इजी है। आपको 12 नंबर देखिए बता देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, क्या है, ए और बी है, ए और बी, और इसको कंट्रीब्यूटेड 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, अब देखिए भूकंप जब आता है तो उसमें भूकंप जब आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद करते हैं, जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उसको मदद करते हैं। तो 2 स्टूडेंट वही हैं जो 100 रुपये कलेक्ट करके लाए। ठीक है, दोनों पूरा मतलब पूरा रिफंड पूरा, ठीक है, रिलीफ के लिए मदद करने के लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स को मदद करने के लिए कितना रुपए लाए, 100 रुपया जमा कर। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई द एबव डाटा एंड ड्रा इट्स ग्रुप, यानी इस जो डाटा दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि 2 स्टूडेंट है, एक्स, ए और बी। अब देखिए यहाँ पे तो ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, तो क्या बोल रहा है कि दोनों पहले मान ले रहे हैं क्या है, पहला स्टूडेंट क्या ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो पहला स्टूडेंट क्या ले लें, ए और बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पैसा लाया, कितना लाया हमको पता नहीं, लेकिन दोनों मिलकर कितना लाया, 100 रुपया लाया। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों मिलकर, तो पहला एक्स लाया हुआ, दोनों मिलकर मतलब प्लस ही होगा। ठीक है, अब दूसरा जो व्यक्ति था दूसरा भी वो वाई रुपये लाया, और दोनों मिलाकर कितना टोटल पैसा हो गया आपका 100 रुपया। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया। तो यही आपका 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो आपको कहीं से भी कोई भी बुक से अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में का यूज करना है, और उस पर ये सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप लोग जब तक वीडियो में देखते रहिएगा और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।